ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस नहीं, ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं, उस तरह की जो रियल क्लासेस होती हैं। व्हाट हैपेंस इज, ये शायद सभी टीचर्स कहीं ना कहीं फील करते होंगे, मतलब तो व्हाट हैपेंड इज, पहले ये चीज कम होती थी, लेकिन अब व्हेन मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, तो उससे क्या होता है, एक ही क्लास में बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उस सब की वजह से ही देर इज एटमोसफियर ऑफ थोड़ा पोलराइजेशन एंड कंपैरिजन एंड ऑल, मतलब बेसिकली नेगेटिव कमेंट्स कभी कभी, है ना, और कंपैरिजन का जो माहौल होता है, जजमेंटल जो माहौल होता है, वो मतलब माहौल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था एक्चुअली। इट इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, स्टूडेंट्स की ओर से भी बहुत ज्यादा, मतलब एक्चुअली विद इन वेरियस ग्रुप्स दे कीप ऑन कंपेयरिंग, एंड मतलब ये सब चीज एक्चुअली आई फील बैड, ठीक है, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है, इट्स नॉट कि मुझे इंडिविजुअली कोई परेशानी हो गई बहुत ज्यादा, आई डोंट लाइक दिस एटमॉस्फेयर, जिसमें इस तरह से लाइक आप ही करते हो, आप लोग ही करते हो, आप में से बहुत स्टूडेंट्स हैं, कई बार मैं आता हूँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। यू कीप ऑन कंपेयरिंग द फिजिक्स टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर, कोई कहता है वो है, कोई कहता है वो, मतलब बात यह है कि ये सब सामने दिखता है, बातें स्टूडेंट्स ऑफलाइन में भी करते हैं आपस में, हमेशा हम लोग भी जब स्टूडेंट्स थे, हम टीचर्स के बारे में डिस्कशन करते थे, यार वो ऐसा पढ़ाता है, यहाँ सामने रहता फैलता है, सामने, मैं आपको क्लियर कट बात बोलूँ तो सामने होता है ये सब चीज, स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता कि मतलब वो तो बस लिख देते हैं, इट्स लाइक अ चैट बॉक्स, बट दिस चैट बॉक्स इज पब्लिक, डू यू रियलाइज दिस? एंड तो ये जो सब चीजें हैं जजमेंटल, मतलब मैंने वो जो टर्म यूज किया, मतलब वो भी एक पार्ट था, ग्रुपिज्म वाला भी इशू था, बट इट्स नॉट ड्यू टू दैट ओनली वन थिंग, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो ओवरऑल जो एटमॉस्फियर क्रिएट हुआ, वो उसमें आई नो दैट इंडिविजुअली मुझे पसंद करने वाले, चाहने वाले, डेडिकेशन में देखता हूँ, हैट्स जो मिली हैं, जो फीडबैक विच आई सी, आई नो मेजोरिटी ऑफ यू, 97% ऑफ यू लव मी, ठीक है, एंड आई डोंट केयर अबाउट द 3%, मुझे 3% से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बट मैं क्लियर कट आपको बात बोलूं तो, और well, it's not about an individual, it's about the atmosphere for a teacher, फॉर अ टीचर जो सब लोग इतने सालों से पढ़ाते हैं, तो ये सब चीजें जो कंपैरिजन एंड ऑल, और मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू बी जज्ड एनी मोर, और बस उन सब चीजों से निकलना था, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स थे, एंड देर आर फ्यू फैक्टर्स विच आई कांट इवन डिस्कस एज वेल, बिकॉज एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड हेयर, ठीक है, बिकॉज लाइव क्लासेस हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, सो आई कांट डिस्कस एवरीथिंग, आई कांट टेल एवरीथिंग, यू नो, ठीक है, क्योंकि मतलब वही है, मेनी थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल एज वेल, है ना, बट द पॉइंट इज कि ब्रॉडली बस वही बात थी कि ये जो कंपैरिजन का माहौल है, जजमेंट का माहौल है, बिकॉज with plus subscription a student get a pass to get into the classes of every teacher, and they get a pass for the every teacher, and that is the issue fundamental. You say teachers are being, the legendary teachers are being compared every day by children, सोच के देखो, जिनका भी मतलब जिनको आईआईटी का आई भी नहीं आता है, वो लोग कंपैरिजन करते हैं, जब how a great teacher, a good teacher, excellent teacher would feel that यार, मतलब कोई कह रहा है कि वो, मतलब समझ रहे हो ना, कोई कहेगा वो ज्यादा फास्ट पढ़ा दिया उसने, ये कर दिया उसने, रेलेवेंट पढ़ा दिया उसने, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा ऐसा कुछ फील मतलब नहीं हुआ है, क्योंकि आई नो कि आप कितना पॉजिटिव बोलते हैं, मुझे इंडिविजुअली नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल आई हैव सीन काफी लोग क्या करते हैं, है ना, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। आप मतलब ये सब चीजों से दूर नहीं रह पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि माहौल ये बन चुका है, इट्स लाइक गॉसिप, मतलब सोशल गॉसिपिंग चल रही है ना, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, एक अलग ही चीज होती है, टीचर्स एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, मतलब शायद आपने देखा नहीं होगा, कभी भी मैंने कभी भी किसी टीचर का, इंडिविजुअल टीचर का कभी भी नाम नहीं लिया, नेवर, नेवर एट ऑल, कभी भी, पॉजिटिव सेंस में लिया हो तो अलग बात है, नेगेटिव में कभी नाम नहीं लिया, कभी भी नहीं, क्योंकि एक डिग्निटी होती है यार, ना ही मैंने इंडिविजुअली कभी भी, जैसे मेरा किसी से भी इंटरेक्शन हुआ तो नेवर, लेकिन ये चीजें यहाँ करते हैं लोग, टीचर्स करते हैं, ठीक है, अगेन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत टीचर्स हो सकते हैं इस तरह के, तो
समझ रहे हो ना? तो इट्स ड्यू टू दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कि दैट्स नॉट हेल्दी एनवायरनमेंट। एंड आई एम क्वाइट अ पॉजिटिव पर्सन। जितना तुम इतने टाइम से जाने हो मुझे, शायद तुम जाने होगे कि आई एम क्वाइट अ ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी गो लकी गाय टाइप से, मस्त बिल्कुल फुल एंजॉय। और अभी भी मैं हूं, मैं क्लियर कट बोलूं तो, है ना? बस क्लियरली आई एम सैड बाय लाइक, मतलब मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन क्या करूं? देयर वाज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी। मतलब दिस वाज द, बिकॉज आई हैव टू रिमेन हेल्दी। एंड तो वही है।